श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसका एकमात्र सच्चा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। संसार की इस चकाचौंध में हम अक्सर अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं और क्षणिक सुखों में उलझ जाते हैं। परंतु जो साधक इस सत्य को समझ लेता है कि यह जीवन केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है, वही वास्तव में धन्य हो जाता है। हमें इस संसार में रहते हुए सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कारण किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचे। हमारे विचार, वचन और कर्म तीनों इतने पवित्र और मधुर होने चाहिए कि किसी के हृदय को ठेस ना लगे, क्योंकि यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ जो भी बोया जाता है वही फल बनकर वापस आता है। यदि हम किसी को दुख देंगे तो उसका परिणाम भी हमें ही भोगना पड़ेगा। कई बार जब जीवन में विपत्ति आती है, दुख घेर लेते हैं, तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन सत्य यह है कि भगवान कुछ नहीं करते, वे तो केवल साक्षी हैं। जो कुछ भी होता है वह हमारे ही प्रारब्ध कर्मों का फल होता है। यह प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि इससे कोई नहीं बच पाया, चाहे वो राजा हो, संत हो या साधारण व्यक्ति। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने वर्तमान को सुधारें, अपने कर्मों को शुद्ध बनाएं और निरंतर नाम जपने लगे। भगवान का नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, वह स्वयं भगवान का साकार स्वरूप। जब हम प्रेम और श्रद्धा से नाम जप करते हैं तो वह हमारे भीतर की अशुद्धियों को मिटाकर हमें शांति, संतोष और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। नाम जप ऐसा दिव्य साधन है जो हर परिस्थिति में हमारा सहारा बनता है। यह हमें न केवल प्रारब्ध के कठिन फलों को सहने की शक्ति देता है, बल्कि धीरे धीरे हमारे जीवन को भी परिवर्तित कर देता है। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, हर क्षण भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। अंततः यही कहा जा सकता है, यदि हम सच्चे हृदय से भगवत प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना ले, किसी को कष्ट न दे और निरंतर नाम जप करते रहें, तो निश्चय ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा और प्रभु की कृपा से हमारा कल्याण अवश्य होगा। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह पश्चिम बंगाल से सारिका जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम जप करने को मजबूर हो जाएंगे। वही कथा यदा सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभा तथा भक्त भगवान को जरूर देखें। मेरा नाम सारिका है। मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरा जीवन भी अन्य सामान्य परिवारों की तरह ही चला। परिवार, जिम्मेदारियां, छोटे बड़े संघर्ष और उन्हीं के बीच सुख के छोटे मोटे पल। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन मेरा जीवन में ऐसा समय आएगा जो मेरी आस्था को परखेगा और फिर उसी आस्था को चमत्कार में बदल देगा। यह घटना जनवरी 2025 की है। मैं उन दिनों अपने मायके गई हूँ। घर का माहौल सामान्य था। मेरा 15 वर्षीय बेटा, जो कि बहुत समझदार है और आज्ञाकारी, दोपहर करीब 12 बजे कुछ सामान के लिए बाजार गया। मैंने भी उसे समान रूप से भेज दिया, जैसे रोज भेजती थी। मैं घर के कामों में व्यस्त, समय का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन जब घड़ी में 3 बजाए और मेरा बेटा घर नहीं लौटा तो मेरे मन में हल्की चिंता होने लगी। शायद दोस्तों में मिल गया होगा। मैंने खुद को समझाया, लेकिन समय बीतता गया। 3 बज गए, 4 बज गए। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मन में अजीब अजीब शंकाएं आने लगी। मैंने तुरंत अपने परिवार के लोगों को बताया। सभी घबरा गए। हमने हर संभव जगह उसे ढूंढना शुरू किया। बाजार में गए, दुकानदारों से पूछा, उसके दोस्तों के घर गए, फोन किए, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, हमें नहीं पता। अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एक माँ का दिल उस समय क्या महसूस करता, यह शब्दों में बताना बहुत कठिन है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक रही। मन बार बार यही सोच रहा था कि कहीं मेरे बेटे को कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। मेरा रो रो के बुरा हाल था। समय बीतते बीतते रात के 9-7 बज गए, लेकिन मेरा बेटा अब तक घर नहीं लौटा। अब तो मेरे पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक चुकी थी। उसी समय मेरे मन में एक विचार आया। मैं पिछले 1 साल से गुरुजी आपकी वीडियो देख रहा था। आपके वचनों में एक अलग ही शक्ति थी। कई बार मुझे आपके शब्दों में शांति मिली। उस दिन जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने सोचा तो क्यों ना मैं गुरुजी से बात करूं। मैंने तुरंत गुरुजी आपके वीडियो खोले, उसमें नंबर निकाला और मैंने आपसे तुरंत बात। गुरुजी, आपने फोन उठाया और मेरा ध्यान धैर्य टूट गया। बस
मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब किसी तरह अपनी बात मैंने पूरी बताई आपको। गुरुजी, आपने मुझे शांत स्वर से समझाया। आपने कहा, बेटी डरो मत, भाव और विश्वास के साथ जो मैं बता रहा हूं वह करो, बाकी सब नाम महाराज। गुरुजी, आपकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि मुझे तुरंत एक आशा की किरण दिखाई। मैंने पूरे भाव और विश्वास के साथ वही किया जो जो आपने हमसे करने कहा। उस समय मेरे मन में सिर्फ एक ही सहारा था, सीताराम, सीताराम। मैंने पूरी श्रद्धा से नाम जप करना शुरू कर, बल्कि 2 घंटे बीत गए और फिर अचानक दरवाजे पर आहट हुई। मैं भाग कर बाहर गई और जो मैंने देखा उसे देख के मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बेटा दरवाजे पे खड़ा था और वह भी बिल्कुल सुरक्षित था। मैंने उसे गले से लगा। उस समय जो भाव थे उसे शब्दों में बयां करना असंभव है। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मुझे मेरा जीवन वापस मिल गया हो। थोड़ा शांत होने के बाद मैंने उससे पूछा, वो कहाँ था? उसने जो बताया उसे सुनकर मैं आश्चर्य पड़ गया। उसने कहा, मम्मी, मैं अपने दोस्त के घर चला गया था, वहां सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझसे बार बार कह रहा है, घर जाओ, घर जाओ। मैं उस बेचैनी को सहन नहीं कर पाया और तुरंत घर लौट आया। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गई यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह मेरे प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा थी, यह नाम की शक्ति थी। मैंने तुरंत गुरुजी आपको फोन किया और सारी बात बताई। गुरुजी, आपने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा भाव और विश्वास था। उसी भाव ने भगवान को विवश कर दिया कि वे तुम्हारे बेटे को प्रेरणा दे और उसे सुरक्षित घर वापस लाए। आपकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उस दिन के बाद मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। मैंने उसी समय गुरुजी आपसे नाम दान लेने की इच्छा व्यक्त की। गुरुजी, आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया है, जबकि विधि तथा सावधानी के बारे में विस्तार से सुना है। मैंने नियमित रूप से नाम जप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे मन में बदलाव आने लगे। पहले जो समस्याएं मुझे असंभव लगती थी वे धीरे धीरे सुलझने लगी। हमारा एक प्लॉट था जिसे हम काफी समय से बेचने की कोशिश कर रहे थे। हम चाहते थे कि उसे बेचकर एक छोटा सा घर खरीद सकें, लेकिन वो प्लॉट बिक नहीं रहा था। हम बहुत परेशान थे। उसी समय मेरे पति की नौकरी ही छूट गई। अब स्थिति और भी कठिन हो गई थी। घर का खर्च, बच्चों की जिम्मेदारी, भविष्य की चिंता, सब कुछ एक साथ सामने आता। कई बार मन टूटने लगा था, लेकिन अब मेरे पास एक सहारा, नाम है। मैंने गुरु जी को अपनी सारी स्थिति के बारे में बताया था। गुरु जी, आपने कहा था निरंतर नाम जप करो, जो बताया है उस पर ध्यान दो, बाकी सब नाम महाराज पर छोड़ दो। मैंने वैसा ही किया। मैंने अपनी चिंताओं को छोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ नाम जप करना जारी रखा। और फिर जो हुआ वो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस कंपनी से मेरे पति को निकाला गया था उसी कंपनी से उन्हें दोबारा कॉल आया। उन्हें वापस नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहा। हम दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। जहां से उन्हें निकाला गया था वहीं से दोबारा बुलावा आना, यह कैसे संभव? लेकिन यह हो चुका था। यह नाम महाराज की कृपा थी। इसके बाद दिसंबर 2025 में हमारा वह प्लॉट भी अच्छे दामों में बिक गया और फरवरी 2026 में हमने अपना खुद का छोटा सा घर खरीद लिया। जब हमने उस घर में पहला कदम रखा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। यह घर भले ही छोटा था, लेकिन इसमें हमारे सपनों की खुशबू थी। अब हमें किराए के मकान में नहीं रहना। यह हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मैंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने सब कुछ दे दिया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, नाम में असीम शक्ति। यह केवल शब्द नहीं, यह स्वयं भगवान का स्वरूप है। जब हम सच्चे भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी सहायता के लिए आगे आते हैं। गुरु का सानिध्य जीवन में कितना आवश्यक है, यह बात अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। अगर उस दिन गुरु जी आपका मार्गदर्शन नहीं मिलता तो शायद मैं उस कठिन समय को संभाल नहीं पाता। आज मेरा जीवन पहले से कहीं अधिक शांत, संतुलित और खुशहाल है। अब मुझे किसी भी परिस्थिति का डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ नाम महाराज। मैं गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपकी कृपा और मार्गदर्शन से ही मेरा जीवन बदल गया है। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब कोई सहारा नहीं होता तो नाम महाराज आपके जीवन में आकर आपके अंधेरे को दूर कर देते हैं। जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन नाम महाराज ऐसा करते हैं। तभी कहा गया है कि निरंतर नाम जप करते रहें। आपको कथा अच्छी लगी हो
तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।